सोचो जरा, एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे कपड़ों की खुशबू सूंघ कर ही तुम्हारा दिल रुकवा सकता है, वो असल में 1000 साल पुराना वैम्पायर निकला। उसका नाम था मैथ्यू। मैथ्यू के अंदर वैम्पायर वाली प्रवृत्ति उस वक्त बुरी तरह उफान पर थी। उसे पता था कि अगर डायना भागेगी तो उसके दिमाग में शिकार पकड़ने वाला स्विच ऑन हो जाएगा। इसलिए उसने डायना को भागने से रोकने के लिए बस इतना कहा कि धीरे धीरे चलो, आराम से। वैम्पायर और चुड़ैलें तो जन्म के दुश्मन होते हैं, लेकिन मैथ्यू ने डायना को नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा वो उसे छुप कर देख रहा था, जैसे उसके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्ट करने वाली फीलिंग जाग गई हो, जिसे वो खुद भी अभी ठीक से समझ नहीं पाया था। जब से डायना ने गलती से बुक ऑफ लाइफ खोल दी थी, लाइब्रेरी का माहौल कभी शांत नहीं रहा। हाल के दिनों में उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, जैसे कई अनजान नजरें उसके पीछे लगी हुई हों। लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हुए दिखते थे, लेकिन असल में कोई पढ़ नहीं रहा था। सब बस डायना को देख रहे थे। डायना थोड़ा संभल कर बैठी ही थी कि उसने ऊपर दूसरी मंजिल से सातू को उसे घूरते हुए देख लिया। वो चुड़ैल उसे जैसे निगल ही जाएगी। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि जिस इंसान पर डायना सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी ने बुक ऑफ लाइफ का राज चुड़ैल नॉक्स को बता दिया था। उसी पल नॉक्स सामने आ गया। उसने बड़ी मीठी बातों में कहा कि वो डायना के माँ बाप को जानता था, इसलिए बस उससे अकेले में बात करना चाहता है। वो उसे लाइब्रेरी से बाहर ले जाने लगा, लेकिन नॉक्स की असली चाहत सिर्फ एक थी, बुक ऑफ लाइफ। उसने डायना को समझाया कि इस किताब में वो राज लिखा है जिससे चुड़ैलें वैम्पायर को खत्म कर सकती हैं। नॉक्स चाहता था कि डायना दोबारा उस किताब को छुए, उसे निकाले और उसके सीक्रेट खोल दे, लेकिन डायना को लड़ाई झगड़े से नफरत थी। वो किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। नॉक्स ने दबाव बनाने की कोशिश की, जैसे धमकी दे रहा हो कि उसे कोशिश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सालों में बस डायना ही थी जिसने किताब देखी थी। लेकिन डायना ने उसकी पकड़ छुड़ाई और बिना डरे पलटकर चली गई। अब नॉक्स का मूड बदल चुका था। उसी वक्त सातू कमरे में आ गई। नॉक्स ने उसे साफ कह दिया कि सीधे तरीका अपनाओ। कुछ दिन बाद सुबह सुबह डायना अकेली जॉगिंग कर रही थी। वो जंगल वाले रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक सातू सामने आ गई। उसने झट से डायना की कलाई पकड़ ली और जबरदस्ती रोक दिया। सातू ने उसी टाइम डायना की कलाई पर वो निशान देख लिया जो बुक ऑफ लाइफ की वजह से बना था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगी ताकि डायना के दिमाग के अंदर झांक सके और किताब का राज निकाल सके। लेकिन कुछ ही सेकंड में सातू का चेहरा बदल गया, क्योंकि जैसे ही उसने डायना के अंदर झांकने की कोशिश की, उसे वहां एक और भी ज्यादा ताकतवर शक्ति महसूस हुई, इतनी खतरनाक कि सातू खुद घबरा गई। उसे समझ आ गया कि डायना कोई आम लड़की नहीं है, और इसी वजह से सातू ने जबरदस्ती करने के बजाय अपना हाथ पीछे खींच लिया।